रूही और आलिया के शादी में किया सुधा ने आकर हंगामा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। यहाँ पर रूही और आलिया की शादी होने ही वाली होती है, तभी यहाँ पर कौशल्या कहती है कि इशिता और रमन तुम दोनों ने अपनी बेटी के नाम पे शेयर किए हैं, मतलब रूही के नाम पर आलिया के नाम पर तो एक भी शेयर नहीं है। हम कैसे उन्हें अपने घर की बहू बना लें। कभी आलिया कहती है कि नहीं माँ जी, आप मतलब ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि मैंने जब मेरे नाम पे भी शेयर थे, पर मैंने आदि के बेटे के नाम पर वो शेयर कर दिए थे, इसी वजह से मेरे नाम पर नहीं है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे नाम पर शेयर है या नहीं। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे तो फ़र्क पड़ता है ना। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि हमारे नाम रमन के और मेरे नाम पे जो शेयर है हम वो आलिया के नाम पर कर देंगे। तभी यहाँ पर सुधा आती है और कहती है कि कौन से शेयर, तुम्हारे पति के नाम पे कौन से शेयर है आखिर जो तुम आलिया के नाम पर कर रही हो। यहाँ पर इशिता सुधा को कहती है कि तुम बिन बुलाए मेहमान कैसे चली आती हो किसी की भी यहाँ पर, और तुम्हें किसने कहा है कि हमारे फैमिली मैटर में बोलने की किसने इजाज़त दी है। सुधा कहती है कि किसने इजाज़त नहीं दी है, पर मैं ये सबको बताना चाहती हूँ और तुम्हारे पति रमन की पोल खोलना चाहती हूँ कि आखिर उसने किया क्या है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई भी बकवास बातें मुझे सुननी नहीं है और रमन की तरफ तो उंगली उठाना भी मत। मेरा पति मुझे पता है कि वो कैसे है। सुधा कहती है कि तुम्हारे पति के अभी तो जितने भी राज है तुम्हें पता नहीं है, उसने क्या क्या किया है तुम्हें पता नहीं है। तभी यहाँ पर सुधा रमन की तरफ देखती है और रमन की आंखों में आंसू होते हैं। रमन एकदम से घबरा जाता है कि आखिर ये सुधा कहने क्या वाली होती है। रमन घबरा जाता है। सुधा कहती है कि बोलो रमन, मैं जो कह रही हूँ सच ही कह रही हूँ ना, कि तुम्हारे नाम पर कितने शेयर है ये तुम्हारी पत्नी को ज़रा बताओ। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि ये क्या नाटक चल रहा है। यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो, इतनी घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रही हो। सुधा कहती है कि एक मिनट इशिता, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। तभी वो यहाँ पर कौशल्या को भी भड़काने की कोशिश करती, कहती है कि तुम अपने बेटों की शादी ऐसे घर में कैसे कर सकते हो जिनके नाम पर कोई जायदाद नहीं है और वो उनके पास कुछ भी बचा नहीं है, वो अपनी बेटियों को क्या देंगे। यहाँ पर वो एक फाइल दिखाती है और कहती है कि देखो इशिता, तुम्हारे पति ने जो 25 करोड़ का कर्ज लिया है उसका वो अभी तक लोन ही चुका रहा है और उसके सारे शेयर मेरे नाम पर है और उसके नाम पर कुछ भी नहीं है। वो एकदम से कंगाल हो गया है और वो अपनी बेटियों को क्या ही देगा। यहाँ पर वो आई थी सुधा दोनों की शादियाँ तोड़ने के लिए। इशिता कहती है कि शटअप, बकवास करना बंद करो। मेरे पति के पास आज चाहे कुछ हो या ना हो, पर मेरे पति के साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँगी और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे घर के मामले है। इशिता रमन की तरफ देखती है एक नज़र। रमन एकदम से मतलब रमन को ऐसे लगता है कि इशिता के साथ साथ उसका परिवार भी उसे ही दोष देगा, ताकि उसने सारे शेयर जो है वो सुधा के नाम पर कर दी है किसी प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ पर रूही रोने लगती है और कहती है कि पापा आपने ये कब किया। यहाँ पर जो इशिता होत कहती है कि हाँ, तुम जो कह रही हो सच भी होगा, क्योंकि मेरे पति पर मुझे पूरा भरोसा है और उसने ये कुछ अच्छे काम के लिए ही किया होगा। और हाँ, एक कर्ज तो है ना, कर्ज तो उतर ही जाएगा और हमारी कंपनी भी मतलब ऐसी ठप नहीं रहेगी, आगे ना कभी तो आगे बढ़ के ही रहेगी। और तुम क्या यहाँ पर बताने आई हो कि मैं और मेरा परिवार मेरे पति पर मतलब भड़के और चिल्लाए और उसे भला बुरा कहे और ये शादी टूट जाए, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। मेरे पति पर मुझे पूरा पूरा विश्वास है, उसने जो भी किया है वो अच्छे के लिए ही किया होगा और जितने मेरे नाम पर शेयर है वो मैं उनके नाम पर आलिया के नाम पर करना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर मिहिका भी बीच में बोलती है और कहती है कि हाँ, मेरे और रोमी के नाम पे जितने भी शेयर है हम सारे शेयर आलिया के नाम पर कर देंगे। तभी यहाँ पर कौशल्या आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम आई थी यहाँ पर शादी तुड़वाने के लिए, पर इन लोगों का मतलब पैसों से नहीं पर दिल से बहुत अमीर है। मैं कभी भी मेरे ये शादी नहीं तोड़ सकती। मेरे बेटों ने जो भी दोनों लड़कियों को चुना है बहुत अच्छा किया है और ये शादी अब होकर ही रहेगी। यहाँ पर सुधा की ऐसी बेइज्जती होती है तो यहाँ पर कौशल्या उसे कहती है कि अब आई हो शादी में तो खाना खाकर ही जाना, और तुम्हें क्या लगा था कि मैं ये शादी तोड़ दूँगी, बल्कि मैं ये शादी करवाऊंगी अपने बेटों की, दोनों बेटों की बड़ी धूमधाम से शादी करवाऊंगी। तभी इशिता कहती है कि रमन, तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ, क्योंकि मुझे पता है तुम अपने परिवार के लिए क्या नहीं कर सकते हो
मैंने तुम्हारे चेहरे पर मायूसी देखी है, आंखों में आंसू देखे हैं, तुम कभी हिम्मत मत हारना। और कोई भी आकर मुझे क्या कुछ भी कह दे तुम्हारे बारे में, पर मुझे यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितने सच्चे हो। ऐसे अरे गहरे लोग बहुत आते हैं हमारे जीवन में। यहाँ पर शादी की रस्में शुरू होती है, जय वरमाला की रस्म पूरी हो जाती है, तब यहाँ पर आलिया को जो बाला होता है वो उठा लेता है रूही और आलिया को। और वरमाला डालने के टाइम यहाँ पर काफ़ी हंसी मजाक और मस्ती होती है। दोनों शादियाँ एक ही मंडप में हो रही है। यहाँ पर रूही और आलिया दोनों की शादी एक ही मंडप में हो रही है, तो घर वाले काफ़ी खुश हैं इन दोनों की शादियों से। पर आगे क्या होगा हमें भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर इशिता ने जो और रमन ने जो फैसला लिया है आलिया और रूही के लिए, उन यहाँ पर बहुत बड़ा गलत फैसला लिया है, क्योंकि ये दोनों भी जो लड़के हैं वो कभी आलिया और रूही का साथ नहीं देने वाले। यहाँ पर भी इसमें कोई ना कोई तो साजिश है, यहाँ पर वो आगे चलकर हमें पता चलेगा। यहाँ पर रमन अकेले में आकर रोने लगता है। इशिता रमन को समझाती और कहती है कि रमन, अब रोने से क्या फ़ायदा, देखो ना खुशी खुशी हमारी बेटियों का हमें कन्यादान करना है, उन्हें उनके घर भेजना है, और तुम ऐसे रोओगे, ऐसे हिम्मत हारोगे तो हमारी ये बेटियाँ और भी ज़्यादा रोएगी। चलो मेरे साथ, और तुम्हें कन्यादान करना है रूही का और आलिया का। तभी यहाँ पर शगुन आती है, इन दोनों की बातें सुनती है और कहती है कि सॉरी, मैं तो कभी भी गलत टाइम पर आ जाती हूँ। इशिता कहती है कि नहीं शगुन, तुम गलत टाइम पर नहीं आई हो, आओ न यहाँ पर। तभी शगुन कहती है कि सॉरी इशिता, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी बात शायद सुधा ने सुन ली थी फ़ोन पे बोलते हुए, इसी वजह से इतना बड़ा हंगामा हुआ है। इशिता कहती है कि कोई बात नहीं शगुन, प्रॉब्लम तो सबके जीवन में आती है, पर हमें पता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे निपटना है। तभी यहाँ पर घर वाले काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि शादी यहाँ पर संपन्न हो चुकी है, फेरे हो चुके हैं, वरमाला की रस्में भी हो चुकी है, और घर वाले काफ़ी खुश है। पर इन दोनों लड़कियों के जीवन में अब आने वाला है असली तूफान। आगे चलकर हमें देखने के लिए मिलेगा कि रूही और आलिया की दोनों की शादी हो चुकी है, पर उनकी शादी हमेशा अधूरी ही रहेगी। यहाँ पर इशिता और रमन को यही लगता है कि इन दोनों बेटियों को उन्होंने ब्याह कर काफ़ी मतलब अच्छा हुआ है, उनके जीवन काफ़ी मतलब सुधार बहुत अच्छा हो जाएगा। तभी यहाँ पर रूही जो होती है वो काफ़ी खुश होती है। यहाँ पर आलिया भी वैसे ही खुश होती है, जैसे कि रूही और आलिया दोनों एक साथ इस घर को छोड़ के जाएगी। इसी वजह से परिवार के चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी भी है, क्योंकि दोनों बच्चियाँ एक साथ ही घर को खाली करके जाएगी। इशिता और रमन यहाँ पर आते हैं और रूही का कन्यादान करते हैं। रूही अपने पापा की तरफ देखती है एक नज़र, और रूही के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि कैसे मैं मेरे पापा के उंगली पकड़कर चलती थी, और आज कैसे मेरे पापा मतलब मैं अपने घर से ही विदा हो जाऊंगी।